हेलो एवरीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गर्ल। आप हैं विद गर्ल के साथ और आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेटा वो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वीडियो है। चैप्टर नेम है सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हमें बेटा केमिस्ट्री पढ़नी है। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के बारे में समझेंगे, केमिस्ट्री क्या है, कहां से ड्राइव हुआ है वर्ड। फिर हम समझेंगे केमिस्ट्री के अंदर कितने बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। बस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करके जाइएगा। बेटा केमिस्ट्री की हम बात करते हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मैटर। सबसे पहली बात आप लोग क्लियर करिएगा कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री साइंस की ऐसी ब्रांच है बेटा जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। मैटर मतलब मैटर बताऊंगा अभी मैटर क्या है। भाई मैटर किससे मिलकर बना है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर की कंपोजिशन क्या है, मैटर का नेचर क्या है, मैटर किस प्रॉपर्टी बेस कर रहा है, अगर मैटर में कोई चेंजेस हो रहा है तो किस टाइप के लॉज पे लग रहे हैं। ठीक है, जो भी समराइज फॉर्म है दैट इज कॉल्ड इन स्टडी इन केमिस्ट्री। इसको हम क्या कहलाएंगे, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री को यहां से देखते हैं। केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर की कंपोजिशन क्या है, मैटर की नेचर क्या है, मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या लॉज है, जो भी हम पढ़ते हैं ये सब आता है बेटा केमिस्ट्री। तो आपको क्लियर हो गया केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मैटर। ठीक है, फिर नया वर्ड आया है बेटा मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज द मास एंड ऑक्यूपाइड द स्पेस। कोई भी चीज जिसके अंदर कुछ ना कुछ मास होता है और वो एक स्पेस ऑक्यूपाइड करती है, इट इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो मैटर क्या हो गया? कोई भी चीज जिसके पास एक स्पेस और एक वॉल्यूम या मास है और एक वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करती है, इट इज कॉल्ड मैटर। जैसे डस्टर, तो डस्टर में क्या है, कुछ ना कुछ वजन है और एक स्पेस भी ऑक्यूपाइड करेगा। आप यहां पे रख दीजिए, यहाँ का स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे करेगा, ऐसे रखिए। तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ मास है बेटा, वेट है और एक स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, इट इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, मैटर को जो हम क्लासिफाइड करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पर मैटर को हम दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। पहली आती है फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड आती है केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर की जो प्रॉपर्टीज है बेटा, उन प्रॉपर्टीज के बेस पर हम मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर जो मैटर को हम क्लासिफाइड करते हैं। तो दो तरीके से करते हैं, तीन तरीके से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और आप अभी जानते भी हैं सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं एंड गैसेस क्या होती हैं। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर बेटा हम मैटर को दो पार्ट में बांटते हैं, मिक्सचर एंड द प्योर सब्सटेंस। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज हम मैटर को दो पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट आता है मिक्सचर एंड सेकंड आता है प्योर सब्सटेंस। नाउ मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? मिक्सचर भी हमारे दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। एंड प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो प्योर सब्सटेंस को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, अब एलिमेंट कितने टाइप के हैं? तीन, मैटर, नॉन मैटर एंड मेटालॉइड। और कंपाउंड को भी हम दो पार्ट में बांटते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हाँ जी बेटा, अब हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला कैरेक्टर सॉलिड। सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड की हम बात करें बेटा, सॉलिड है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर हम सॉलिड की बात करें तो जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड शेप का मतलब क्या है? अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो इसकी जो शेप है, जिसकी शेप है वो बिल्कुल फिक्स्ड है और जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब जो स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है वो भी बिल्कुल फिक्स्ड होता है। तो अगर सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे सॉलिड आर रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है कि जो फ्लो ना कर सकते हो, ठीक है, जिनके पास एबिलिटी ना हो फ्लो करने की, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? रिजिड कहलाते हैं। और बेटा जिसके पास एबिलिटी होती है वो कहलाते हैं फ्लू। आगे पढ़ेंगे। फिलहाल सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, मतलब जो आपका फ्लो
नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? डू नॉट फ्लो, ठीक है, जो फ्लो नहीं कर सकते, ओनली ऑसिलेट, ठीक है, जिनके पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ आपका ऑसिलेट कर सकते हैं, दे आर नॉन एज रिजिड। तो सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेट कर पाते हैं, फ्लो नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स सॉलिड क्या होते हैं, हमारे रिजिड होते हैं। थर्ड आता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अगर मैं सॉलिड के पार्टिकल्स की बात करूं तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। अगर पार्टिकल्स को देखोगे तो इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है एंड हैव शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस होती है वो भी बहुत ही ज्यादा कम होती है, ठीक है। अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। बेटा सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और सॉलिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? एट दैट पॉइंट कोई भी सबस्टांस मेल्ट हो जाता है। जिस पॉइंट पर कोई भी सबस्टांस मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और जिस पॉइंट पर कोई भी सबस्टांस बॉइल होना स्टार्ट कर देता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड आर वेरी हाई। सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि हमें ज्यादा मेल्ट करना पड़ जाता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड का बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि सॉलिड आर हार्ड। जनरली हम देखा भी क्या है कि जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड की अगर हम बात करें बेटा तो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम मतलब जो अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसका जो वॉल्यूम है वो तो बिल्कुल फिक्स्ड होगा, लेकिन जो शेप है वो इसकी फिक्स नहीं होती है। जैसे अगर एक कंटेनर है, मैंने इस कंटेनर में लिक्विड को यहाँ पे डाला हुआ है तो लिक्विड ने यहाँ की पोजीशन को लिया हुआ है। अगर मैंने इस लिक्विड को इस बड़े कंटेनर में डाल दिया तो इसने इस बड़े कंटेनर की पोजीशन को लिया हुआ है। तो बेटा जो लिक्विड होते हैं इसका जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स होता है। अगर हमने 2 लीटर लिक्विड लिया है, 2 लीटर लिया है तो 2 लीटर का 2 लीटर जाएगा, लेकिन जो शेप है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो लिक्विड जो होते हैं उनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन इनकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। सेकेंड बात आती है कि जो लिक्विड है, लिक्विड्स आर फ्लूइड। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड जो होते हैं वो फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड क्या होते हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास टेंडेंसी है फ्लो करने की, बह जाने की, ठीक है बेटा, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे फ्लूइड। तो लिक्विड क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि जो लिक्विड है इनके बीच में लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, बहुत ज्यादा कमजोर होता है, ठीक है, कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा लो होता है, जिसकी वजह से जो लिक्विड होते हैं वो क्या कर जाते हैं, हमारे फ्लो कर जाते थे, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी क्या होती है, कम होती है। अगर हम बात करें लिक्विड के पार्टिकल्स हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी क्या होती है, कम होती है, शॉर्ट होती है, लेकिन सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा होती है। अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स को देखें बेटा तो सॉलिड के पार्टिकल्स के कंपेयर में जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, और इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। फिर आते हैं दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। अगर लिक्विड की बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो हो जाएगा, और ये क्या होते हैं, इजीली ही फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड क्या कर सकते हैं, इजीली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे हम गैस की। तो गैस की बात करते हैं, गैस डू नॉट हैव द फिक्स्ड शेप एंड द वॉल्यूम। अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस का ना तो जो शेप होती है ना ही वॉल्यूम,
दोनों में से कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है बेटा, ठीक है। तो गैस जो होते हैं, गैस का तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही गैस की क्या होती है, शेप भी फिक्स्ड नहीं होती है। तो गैस क्या होते हैं, गैस आर द फ्लूइड, ये फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड मैंने आपको बताया बेटा अभी, फ्लूइड क्या होते हैं, विच हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है, जिसके पास टेंडेंसी है, विच हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, जो फ्लो कर सकते हैं। तो हमारा लिक्विड एंड गैस, ठीक है बेटा, लिक्विड एंड गैस बोथ आर द फ्लूइड, लिक्विड भी और गैस दोनों ही क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। तो गैस क्या है, गैस के पास मतलब फिक्स शेप होती है, ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। गैस क्या होते हैं, हमारे फ्लूइड होते हैं। और गैस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत 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 ज्यादा लो होता है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक होता है बेटा। सॉलिड में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उससे कम होता है हमारा लिक्विड में, और सबसे कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा गैस में। अगर हम गैस की बात करें तो गैस में सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है कि वेरी शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, गैस के पार्टिकल यहां है तो यहां है तो यहां है तो यहां, बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, और इन पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा कि दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस जो होती हैं इनके बीच में जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ज्यादा लो होता है। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैस का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत बहुत ही ज्यादा लो होता है बेटा, और ये इजीली ही फ्लो कर सकते हैं। गैस की बात करें तो गैस इजीली ही फ्लो कर सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें आपने तीनों पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इन्हें आप तैयार करिए। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें बेटा तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर की कंपोजिशन क्या है, ठीक है, मैटर किससे मिलकर बना है, उसकी कंपोजिशन क्या है। तो मैटर की कंपोजिशन के बेस पर हम मैटर को क्लासिफाइड करते हैं, एंड दिस क्लासिफिकेशन इज नॉन एज केमिकल क्लासिफिकेशन। समझ आया आपको। तो मैटर की कंपोजिशन के बेस पर जो हम क्लासिफाइड करते हैं, दैट क्लासिफिकेशन इज नॉन एज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर के दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट टर्म इज मिक्सचर एंड सेकंड टर्म इज प्योर सब्सटेंस। जो हम क्लासिफाइड करते हैं मैटर को बेटा हम दो तरीके से करते हैं, पहला आता है मिक्सचर एंड सेकंड इज प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर की अगर हम बात करें, जनरल व्यू बात कर लेते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाते हैं किसी भी रेशियो में, ठीक है। तो अगर मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर सब्सटेंस होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं, फिजिकली मिक्स करते हैं और किसी भी रेशियो में, ठीक है। सपोज करिए आपके पास क्या है, आपके पास सैंड है और आपने उसे वाटर में डाल दिया। सैंड है, आपने उसे क्या डाल दिया, वाटर में डाल दिया। दूसरा आपके पास क्या है, आपके पास शुगर है, आपने शुगर को क्या करा, आपने उस शुगर को वाटर में डाल दिया। तो बेटा जो सैंड है वो आपको अलग दिखाई देगा, वाटर चीनी जो है वो आपने अलग डिसॉल्व करी है। तो आप देखिए कि मिक्सचर, पहले मिक्सचर समझिए। तो मिक्सचर का मतलब क्या हुआ कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हमने मिक्स कर दिए, हमने जैसा रेशियो लिया है कि इतने रेशियो किसी भी रेशियो में कर दीजिए, फिजिकली मिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। समझ में आया। एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में, एक पॉइंट तो ये वर्ड लिखना, और बाय फिजिकल बेटा। समझ में आया। हम जो फिजिकली किसी भी रेशियो में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं, इट इज कॉल्ड मिक्सचर। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बस एक ही पॉइंट डाल दिया कि हैव वेरिएबल कंपोजिशन। इसकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। आप भाई मैं अगर चीनी का पानी पी रहा हूं तो मैं तो एक चम्मच डलवा रहा हूं, 1 टीस्पून, आप सोचोगे 2, 3, 4। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन हम मिक्सचर को दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने वाटर में क्या डाला, सैंड डाला, रेत डाला हुआ है, और एक अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाया।
बेटा जब ये अच्छे से डिसॉल्व इसमें नहीं हो पाया, दैट मींस क्या हुआ कि दोनों के दोनों पार्टिकल्स क्या हो गए हमारे अलग अलग हैं। हम इनको अपनी नेट आई से डिफरेंट देख सकते हैं, सेपरेट देख सकते हैं। इट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और अगर पार्टिकल्स कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं, सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, उनको हम सेपरेट नहीं देख सकते हैं, दे आर नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, चीनी का अगर हम वाटर में शुगर डिसॉल्व करते हैं तो वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है, इट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा? प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर नोन एज प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एक इसमें हैशटैग करने वाली बात क्या थी कि ऑल द कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स, जितनी भी कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स मतलब जितने भी पार्टिकल्स इसमें यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो जितने प्योर पार्टिकल्स होते हैं आर इन सेम देयर केमिकल नेचर। जितने भी पार्टिकल्स हमारे प्योर सब्सटेंस में आते हैं, सभी जो नेचर में होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। अगर हम बात करें तो सभी का जो नेचर होता है वो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है बेटा। नाउ अब प्योर सब्सटेंस को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट आते हैं हमारे एलिमेंट्स एंड सेकंड आते हैं हमारे कंपाउंड। ठीक है, अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट आते हैं हमारे एलिमेंट एंड सेकंड आते हैं हमारे कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। किसी भी प्योर सब्सटेंस जो आपने पढ़ने पढ़ा है, इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको आप ना तो डिकम्पोज कर सकते हो ना ही और बना सकते हो, दैट आर नोन एज आपका एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट क्या है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नाइदर बी डिकम्पोज इनटू द नॉट बुल्ड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी और केमिकल मेथड। किसी भी ऑर्डिनरी और केमिकल मेथड से आप उसको और ज्यादा डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, दे आर नोन एज एलिमेंट। फिर बात करते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू एंड मोर एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट बेटा, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइंड होते हैं केमिकली, ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइंड होते हैं केमिकली एक फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो प्रोपोर्शन बाय मास, इट इज कॉल्ड कंपाउंड। और कंपाउंड को हम डिकम्पोज कर सकते हैं, एलिमेंट को नहीं कर सकते क्योंकि इट्स अ सिंपलेस्ट फॉर्म। कंपाउंड को हम डिकम्पोज कर सकते हैं केमिकल मेथड से। नाउ एलिमेंट आपने बेटा सुने होंगे 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट हैं जिसमें हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटल ऑयल में हमने बेटा उन्हें डिफरेंशिएट किया था। ठीक है, और कंपाउंड भी दो टाइप के हो सकते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड भी दो टाइप के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? वो कंपाउंड जो हमें अर्थ हमारे नेचुरल चीज से मिलते हैं, ह्यूमन बॉडी से देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी सोर्सेज से मिनरल से बनते हैं वो कहलाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, आपके फर्स्ट चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर था। आज इस लेक्चर इतना ही रखते हैं। सेकंड लेक्चर में आप इससे आगे की वीडियो देखिएगा। तो स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के साथ बेटा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड कमेंट करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको एक्सप्लेन इसका आंसर करूंगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।